स्टोरी की शुरुआत पे हम हमारे मेल लीड मिस्टर ग्यो को देखते हैं जो हमारे फीमेल लीड चियो के साथ रोमांस कर रहे थे। तभी चियो के फोन बजने लगते हैं और वो अपना फोन उठा लेती है। तभी फोन के अंदर से एक आदमी कहता है तुम कहाँ हो, लेकिन मिस्टर ग्यो फोन छीन लेता है और कहता है मुझ पर ध्यान दो। चियो भी कहती है हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, तुमने इन 3 सालों में काफी मेहनत किया तो ये 5 मिलियन तुम रख दो। पेड़ चले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर गो चियो को रोकते हैं और कहता है तुम 3 सालों से मेरे साथ सो रहे हो, क्या तुम जानते हो मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। चियो भी कहती है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, मेरा हस्बैंड वापस आ गया यही इम्पोर्टेंट है, और चली जाती है। फिर मिस्टर गुओ किसी को कॉल करते हैं और कहता है मेरे लिए 2 काम करो, एक जियांग चियू और यन फेंग के बीच कैसा रिलेशन है इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, और दूसरा 3 दिन बाद मेरे ग्रैंडमा का बर्थडे है तो यान फैमिली में 2 इनविटेशन भेज देना। फिर कॉल रख देता है। मिस्टर यान अपने गर्लफ्रेंड को लेकर 3 साल बाद वापस आ गया था। चियो कहती है मैं 3 साल बाद अपने हस्बैंड से मिल रही हूँ, तुम ठीक हो ना। यन फैंग कहता है तुम मुझे अपना हस्बैंड मत बोलो। तभी ली अपने पेट पर हाथ रखती है ताकि जियो को पता चले वो प्रेग्नेंट है। जियो कहती है तुम प्रेग्नेंट हो, चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा, वो चाहे तो मुझे मॉम बुला सकते हैं। तभी यन फैंग और चिढ़ जाते हैं। जियो से कहता है तुम लिन को छूने की भी कोशिश मत करना, 3 साल पहले तुमने मुझे अब्रॉड जाने नहीं दिया, ये कह के कि तुम सुइसाइड अटेम्प्ट करोगे, और अभी तुम लिन को थ्रेट कर रहे हो। लिन कहती है अगर तुम्हें गुस्सा निकलना है तो तुम मुझ पर निकल सकते हो। फिर चियो के हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है और नाटक करके खुद ही गिर जाती है। यान को लगता है चियो ने ही उसे गिराया, तो यान उस पर हाथ उठाने ही वाला होता तभी ग्रैंडपा वहाँ पे आ जाता है। फिर यान ग्रैंडपा से कहता है चियो ने ही लिन को गिराया, वो कितनी खराब है, मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडपा कहता है अगर तुम चियो को डिवोर्स दोगे तो तुम्हें यान प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा। और मिस्टर गुहो ये सब देख रहे थे। ग्रैंडपा 2 इनविटेशन कार्ड देकर कहता है कल ओल्ड लेडी का 70th बर्थडे है और हमारे फैमिली में 2 इनविटेशन कार्ड मिला है। इस साल हमारे कंपनी का हालत काफी बिगड़ रहा है, बस एक ही उम्मीद कर सकते हैं अगर रशियन पैराडाइज प्रोजेक्ट हमें मिल जाए तो हम कंपनी को पहले जैसा कर सकते हैं। मिस्टर यान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। चियो कहती है ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, कल मैं अपना बेस्ट दूंगी। ग्रैंडपा चले जाते हैं और चीहू सोचने लगती है कल शायद मैं आपको निराश करूंगी, लेकिन आपको वेट करना होगा जब तक मैं इस प्रोजेक्ट को अचीव न कर लूं। फिर मैं यान फैंग के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। चियो के फोन बजने लगते हैं। चियो कहती है तुम इतने जल्दी मुझे क्यों याद करते हो। मिस्टर गुओ कहता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। चियो मिस्टर गुओ को चिढ़ाते हैं और कहती है मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड वापस आ गए, मुझे उनके साथ ही घर पर रहना होगा। मिस्टर गो काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम उसके साथ मत सोना। चीवे कहते हैं मेरे हस्बैंड आ गए, मैं बाद में बात करूंगी। फिर वो फोन रख देता है। चीहू फ्लैशबैक पे चले जाते हैं जहाँ पे वो मिस्टर गुओ के साथ पहली बार एक लैब में मिले थे। चीहू मिस्टर गुओ से कहती है तुम कितना हैंडसम हो और तुम मुझे अपने बहन के नजरों में मत देखना। मिस्टर गुओ चीहू से पूछता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, लेकिन चीहू कुछ नहीं कहती। फिर मिस्टर गुओ को किस करने लगते हैं। मिस्टर गुओ को भी काफी अच्छा लगता है। चीहू से कहता है तुम बाद में रिग्रेट मत करना, और उसे उठा के चले जाते हैं। और यहीं पर फ्लैशबैक एंड हो जाता है। चीहू कहती है एक्चुअली मैं रिग्रेट कर रही हूँ, लेकिन मैं उसे थोड़ा मिस भी कर रही हूँ। मैं 3 सालों से उसके साथ हूँ लेकिन उसका नाम नहीं जानती। इन्फॉर्मर मिस्टर गुहो को मिस जियान और मिस्टर यान के रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और कहते हैं मिस यांग बहुत ही दुखी है और वो मिस लिन को अपना दोस्त मानते थे, लेकिन मिस लिन ना केवल खुद को जियांग फैमिली की असली बेटी में बदल लिया बल्कि उनके मंगेतर को भी छीन लिया। ग्रैंडपा यान ने कहा उनके सारे प्रॉपर्टी अपने डॉटर इन लॉ के नाम पे कर देगा ताकि यान फैंग सब कुछ बर्बाद न कर पाए। मिस्टर गुओ इन्फॉर्मर को चले जाने के लिए कहता है। डॉटर इन लॉ सुनकर मिस्टर गुओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कल मैं भी देखता हूँ तुम कैसे एक अच्छा कपल बनने का नाटक करते हो। पार्टी में मिस्टर यान और लिन दोनों एक साथ आते हैं। लिन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं ओल्ड लेडी को जरूर इम्प्रेस करूंगी। मिस्टर यान कहता है तुम रोंगचेन का सबसे अच्छी लेडी हो। लिन कहती है चीहू का क्या होगा, क्या तुम उसे डिवोर्स देकर मुझसे शादी करोगे। मिस्टर यान कहता है जरूर, तुम जेंटल और ब्यूटीफुल भी हो। फिर चीहू भी पार्टी में आ जाती है। सब उसे घूरने लगते हैं और कहते हैं कितनी खूबसूरत है। लिन को काफी जलन होते हैं इसलिए वो मिस्टर यान को भड़काने लगते हैं
और कहती है वो जब स्कूल में थी तो काफी सारे लड़कों ने उसे बाहों में पकड़ते थे, चाहे उसकी माँ खूनी क्यों ना हो, लेकिन उसके फेस की वजह से वो आसानी से कोई भी रिच मैन के साथ शादी कर सकती है। पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं तो एक बेवकूफ हूँ। तुमने मुझे पार्टी में लेके आया, चियो को जरूर बुरा लगा होगा, तुम जाओ उसे मनाओ। लिंग ओल्ड लेडी के पास जाते हैं और कहते हैं मैं यान फैमिली से हूँ, और फिर उन्हें बर्थडे गिफ्ट देती है। तभी चीहू भी बर्थडे गिफ्ट देकर कहती है मिसेस मो, यन फैमिली ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, मुझे आशा है कि आपको पसंद आए। पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं कि यान फैमिली ने कितने लोगों को भेजा और इनमें से मिसेस यान कौन है। लिन कहती है तुमने जो गिफ्ट लेके आया इसका कीमत क्या है, और मैंने जो लेके आया इसका वैल्यू 8 मिलियन है। लेकिन मिसेस मो को चीहू के गिफ्ट पसंद आते हैं। सभी गेस्ट लिन की मजाक उड़ाते हैं। लिन को काफी गुस्सा आ जाती है तो वो चीहू के पास जाकर उसे इंसल्ट करने लगती है और कहती है तुम एक ऐसी औरत हो जिससे मिस्टर यान नफरत करते हैं, तुम अपने खूनी मॉम की तरह हो। चीहू लिन को थप्पड़ मार देती है। मिस्टर यान लिन को पकड़ लेती है और चीहू से कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। लिन कहती है इसने मुझे कहा मेरे बेबी को मेरे पेट में ही मार देगा। मिस्टर यान चीहू से कहता है तुम लिन से माफी मांगो। चीहू कहती है मैं नहीं मांग सकती, इसने मेरे मॉम को इंसल्ट किया इसलिए वो ये थप्पड़ डिजर्व करती है। और कहती है तुम्हारे पेट में जो पल रहा है ये मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके वजह से मुझे कोई एक्शन लेना पड़े। तभी मिस्टर यान चीहू को थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम इतनी खराब कैसे हो सकते हो, लिन तुम्हारी तरह नहीं है, वो तुम्हारे मॉम को कैसे इंसल्ट कर सकती है। अगर उसने सच में ऐसा कहा तो सही कहा, तुम्हारे मॉम एक पापी है जो दूसरों के फैमिली को बर्बाद करते हैं। चियो मिस्टर यान को चुप करा देती है और कहती है तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मिस्टर यान कहता है खुद की तरफ देखो तुमने क्या पहना, क्या यह मुझे सेड्यूस करने के लिए नहीं है। चियो कहती है मैं आज ग्रैंडपा के लिए प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खड़े होने के लायक हो। मिस्टर यांग कहता है तुम अभी माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। चियो कहती है तुम फिर से निराश हो और चले जाने लगते हैं। तभी उसके फोन बजने लगते हैं। फोन पर एक आदमी की फोटो देखकर मिस्टर यान उसके फोन छीन लेता है और कहता है ये हैंडसम लड़का कौन है। लिंग कहती है चिहू तो तुम एक्चुअली में किसी आदमी के साथ हो, क्या तुम मिस्टर यान के लायक हो। चिहू लिंग से कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही बेहतर है, तुम मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। मिस्टर रियान कहता है तो क्या मैं लायक हूँ, 3 सालों से तुम लिंग को मेरे मिस्ट्रेस कहते आई हो, आप बताओ मुझे तुम क्या हो। चिहू कहती है लिंग एक मिस्ट्रेस है और यही सच है, उसने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया और तुम दोनों की एक नाजायज बच्चा भी पैदा होने वाला है। तो मिस्टर यान क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मिस्टर यान कहता है तुम पहले बताओ तुम्हें जो कॉल किया था वो कौन है। चिहू कहती है वो जो भी है तुमसे 1000 गुना अच्छा है। फिर से चिहू के फोन रिंग होने लगते हैं। मिस्टर यान फोन रिसीव करते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरे औरत को छूना चाहते हो तो मेरे सामने आओ। तभी मिस्टर वो का एंट्री होता है। चिहू मिस्टर वो को देखकर काफी शॉक हो जाती है। फिर कहता है मिस्टर यान ऐसा लगता है आपको 2 लड़कियों को झगड़ते हुए देखना अच्छा लगता है। मिस्टर यान कहता है ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा वाइफ थोड़ा सा रूड है, मैं बस उसे सबक सिखा रहा था। मिस्टर वो कहता है तुम भूल रहे हो आज क्या है, और फिर यान फैमिली हमें सीरियस नहीं ले रहे हैं। मिस्टर यान कहता है ऐसा नहीं, फिर वाइन पी लेता है और मिस्टर गुआ से कहता है अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हो तो हम आपका आभारी रहेंगे। मिस्टर वो कहता है हम जरूर किसी के साथ कोऑपरेट करेंगे लेकिन यान ग्रुप के साथ नहीं। लिंग कहती है अगर आप यान ग्रुप के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते हो तो पहले क्यों नहीं बताया, तो मिस्टर यान को ड्रिंक ना करना होता। मिस्टर वो कहता है एक कुत्ते भी दूसरों के खाना नहीं चुराते, लेकिन तुम तो अपनी फ्रेंड के हस्बैंड को ही चुरा लिया। फिर मिस्टर यान से कहता है तुम एक मिस्ट्रेस को मेरे ग्रैंडमा के पार्टी में लेके आई जो मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रही है। मिस्टर यान लिन को थप्पड़ मार देता है। फिर मिस्टर वो वॉश से चले जाते हैं और मिस्टर यान को भी उल्टी आने लगते हैं तो वो भी चले जाते हैं। लिंग चियो के फेस पर वाइन फेंकती है। चियो के ड्रेस खराब हो जाते हैं। ग्रैंडमा उसे अपने साथ ले जाती है उसके ड्रेस चेंज करवाने के लिए। चियो ड्रेस चेंज कर रहे थे तभी वो पे मिस्टर वो आ जाते हैं। चियो मिस्टर वो को देखकर नर्वस हो जाती है और खुद को ड्रेस के पीछे छुपाने लगते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर कैसे हो। मिस्टर वो कहता है ये मेरे रूम है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चियो कहती है ग्रैंडमा ने मुझे यहाँ पर लेके आए ड्रेस चेंज करने के लिए। तभी मिस्टर वो कहता है
तो फिर करो और बैठ जाते हैं। चीहू अपने ड्रेस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी मिस्टर बो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। फिर उसे किस करने लगते हैं। तभी चीहू के फोन बजने लगते हैं। वो कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल किया, और फिर अपना फोन रिसीव करते हैं। लेकिन मिस्टर गो चीहू को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसे बात करने नहीं देते। फिर उसका फोन भी काट देता है और फिर से चीहू को अपने बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं तुम मिस्टर यान को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। चीहू कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन मिस्टर वो कुछ नहीं कहता। तभी चीहू उठ जाती है और कहती है हम एडल्ट है और अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। मिस्टर वो कहता है क्या तुम मिस्टर यान से प्यार करते हो? चीहू कहते हैं नहीं, मैं क्यों उससे प्यार करूं? तभी कहती है तो तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? चीहू सोचने लगते हैं मिस्टर वो आप एक ऐसा इंसान हो जिसे मैं काफी एफोर्ड नहीं कर सकती, तो हमें हमारे रिश्ते को तोड़ना होगा। इसीलिए वो उसे झूठ कहता है कि मैं और यान एक दूसरे को 20 सालों से जानते हैं और हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हैं। आज नहीं तो कल मिस्टर यान मेरे पास जरूर वापस आएगा। तभी मिस्टर वो कहते हैं तो मेरा क्या होगा? आखिर में तुमने मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया अपने हस्बैंड को वापस पाने के लिए। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से ग्रैंडपा को काफी बुरा लगते हैं और मिस्टर यान भी सब दोस्त च्यू के ऊपर डाल देते हैं। च्यू कहती है ग्रैंडपा आप चिंता मत करो, मैं मिस्टर वो से मिलने के लिए कुछ न कुछ ऊपर जरूर निकाल लूंगी। चीहू मिस्टर वो से मिलने आती है। गार्ड्स उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं। चीहू बताती है मैं मिसेस यान हूँ। गार्ड्स कहते हैं आप भी मिसेस यान हो। तभी चीहू लीन को देखती है जो उसी की तरफ ही देख रहे थे। गार्ड्स को असली मिसेस यान कौन है ये समझ नहीं आता। तभी वो भी मिस्टर यान आ जाता है और वो लीन को अपना वाइफ बताते हैं। गार्ड्स चीहू को चले जाने के लिए कहता है। चीहू वापस जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर वो कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर यान कहता है ये नहीं हो सकता। मिस्टर वो कहता है क्यों नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ है तो मेरे पास अपना गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? तभी मिस्टर यान कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है और वहाँ से चले जाते हैं। लेन को मिस्टर बो का इंटरव्यू लेने का मौका मिलते है, तो इस खुशी में वो अपने सभी कलीग्स को डिनर पे ले जाते हैं और चीहू को भी अपने साथ ले जाते हैं। लेन कहती है जो खाना है खाओ, मेरा बॉयफ्रेंड काफी अमीर है तो बिल मैं पे करूंगी। आफ्टर डिनर लिन बिल मांगते हैं। बिल देखकर तो उसके आंखें ऊपर चले जाते हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं होते तो मिस्टर यान को बुलाते हैं। मिस्टर यान आ जाता है और पूछते हैं तुम इतने सारे पैसे खाने में कैसे खर्च कर सकते हो? लिन कहती है ये सब चीहू की वजह से है। तभी वो पे चीहू आ जाती है। मिस्टर यान लिन को अंदर जाने के लिए कहते हैं और चीहू को पकड़ के कहीं और लेके जाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा लिन को परेशान मत करो, तुम मेरे बात क्यों नहीं सुनती? चीहू कहती है तुमने जो किया उसके हिसाब से मैंने तो कुछ नहीं किया। मिस्टर यान कहता है आज तुम्हारी हालत की वजह सिर्फ तुम हो, तुमने ही मुझे पहली बार धोखा दिया था और तुम अपना फर्स्ट टाइम किसी और को दिए थे। चीहू कहती है तुम ये सब कैसे जानते हो? मिस्टर यान कहता है तुमने मुझसे शादी की इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारे पास रहने का जगह नहीं है और जियांग फैमिली तुम्हें अपना बेटी नहीं मानते तो वो तुम्हें अंदर घुसने नहीं देगा और तुम यांग फैमिली के वेल्थी लाइफस्टाइल के बिना रह नहीं पाओगे, इसलिए तुम इधर ही पड़ी हो। अगर तुम जियांग फैमिली की बेटी होते तो तुम मुझसे शादी ना करते। तभी चीहू मिस्टर यान को थप्पड़ मार देती है और कहती है चुप हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तो तुम उस इंसिडेंट की वजह से ऐसे डिफरेंट बन गए हो। मैंने किसी को ये बात नहीं बताई तो तुम्हें कैसे पता चला? अगर लिंग ने तुम्हें बताया होगा तो उसे कैसे पता चला अगर ये उसके बारे में ना हो तो? मिस्टर यान कहता है तुम अपना गलती दूसरों के ऊपर क्यों डालते हो? चीहू कहती है अगर ये बात है तो चलो हम अलग हो जाते हैं और तुम तो हमेशा ऐसा ही चाहते थे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। आई होप कि तुम सेटिस्फाइड हो। फिर चले जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर यान उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है सेटिस्फाइड भाड़ में जाए, तुम मेरे पीठ पीछे किसी आदमी के साथ हो और अभी तक नहीं बताया कि वो कौन है। तभी वो अभी मिस्टर बो आ जाता है और कहता है वो आदमी मैं हूँ। फिर चीहू को लेकर चले जाने ही लगते हैं। तभी मिस्टर यान कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के जाओगे तो तुम मेरे पास वापस नहीं आ पाओगे। चीहू मिस्टर वो का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वो चीहू को एक रूम पे ले आते हैं और कहता है मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम फिर भी मिस्टर यान के बारे में सोच रहे हो। चीहू कहते हैं तुम रेस्टोरेंट पे क्या कर रहे थे? मिस्टर वो कहता है जब से मैं गोल्फ कोर्स से निकला था तब से मैं वेट कर रहा था, मैं दिन रात तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम मुझे कॉल तक नहीं किया। चीहू कहती है मैं तुम्हें क्यों कॉल करूँ, अब हम दोनों एक साथ भी नहीं है। मिस्टर वो कहता है किसने कहा हम एक साथ नहीं है? मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे ऐसे देखते हो, ये मुझे काफी अनजान लगते हैं। चीहू कहती है हम एक साथ नहीं हो सकते। तो मिस्टर वो पूछता है क्यों हम एक साथ नहीं हो सकते?
तुम तो मिस्टर यान से अलग हो रहे हो तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आ सकते? चियो खुद से कहने लगते हैं क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड काफी हाई है और मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर वो से कहता है मैं टायर्ड हूँ। मिस्टर वो कहता है क्या मतलब तुम टायर्ड हो? तुम जब मिस्टर यान के साथ थी तब तो टायर्ड नहीं थी, तो अभी क्यों? चियो मिस्टर वो को हक करती है और इमोशनल होकर कहती है मेरी लाइफ चाहे जैसा ही हो लेकिन आज के लिए थैंक यू। मिस्टर वो कहता है अगर तुम मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हो तो फिर मुझे कुछ दो। चीहू कहती है तुम्हें क्या चाहिए? मिस्टर वो कहता है मुझे एक नाम दो। मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मान सकते हो ठीक है, एटलीस्ट मुझे अपना दोस्त मानकर मेरे साथ डेट तो कर ही सकते हो। लिंग मिस्टर वो का इंटरव्यू लेने आती है और कहती है मैं खुश हूँ आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना। मिस्टर वो कहता है मैंने जिस होस्ट को चुना वो तुम नहीं हो और तुम इसे किसी और से बेहतर जानते हो। फिर वहाँ से चले जाते हैं। बॉस लिन को काफी डांटते हैं। लिन कहती है मुझसे शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए और फिर डायरेक्टर से कहता है इस बेवकूफ को कहाँ से लेकर आए, अभी जाओ जियांग जियो को इनवाइट करके लेके आओ। दोनों जियो के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। लिंग भी माफी मांगते हुए कहते हैं मुझसे गलतफहमी हो गई थी, प्लीज तुम ये इंटरव्यू कर लो। चीहू मिस्टर वो का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू खत्म होते ही चीहू कहती है तो फिर मैं चलती हूँ, लेकिन मिस्टर वो उसे जाने नहीं देते और कहते हैं तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम भाग रहे हो। आज जो हुआ क्या तुम उसके लिए मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? चीहू कहती है सच में मुझे पता नहीं था आप मुझे इंटरव्यू के लिए चूज करेंगे। थैंक यू मिस्टर वो, ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ। मिस्टर वो कहता है आज रात में ग्रीन क्लाउड विला पर तुम्हारे इंतजार करूंगा, मुझे फिर से निराश मत करना। फिर चले जाते हैं। तभी लिंग मिस्टर वो के पास आती है और कहती है मुझे चीहू के बारे में आपको कुछ बतानी है। मिस्टर वो उसे अपने साथ अंदर जाने देता है। लिंग कहती है तुम उस लड़की को कब से जानते हो? मिस्टर वो कहता है मैं मिस्टर यान नहीं हूँ तो तुम्हारी ये चालाकी मुझ पर नहीं चलेगा। लिंग कहती है मिस्टर वो आप उसे प्रोटेक्ट करते हो इसलिए क्योंकि वो अच्छी दिखती है और आपके स्टेटस के साथ मैच हो जाती है। मिस्टर वो कहता है मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ उसका स्माइलिंग फेस दिखना है और बाकी का मुझे कोई परवाह नहीं। लिंग कहती है अगर आपको पता चले कि वो किसी और आदमी के साथ नाइट स्पेंड किया है तब भी आप उससे ऐसा ही ट्रीट करोगे? मिस्टर वो कहता है मिस लिंग आप एक लड़की होकर किसी और लड़की के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरे लिए जियो का पास्ट कोई मैटर नहीं करता और ना ही वो किस किस के साथ डेट की है। मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती और साफ लड़की है। फिर लिंग से कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अगर तुम फिर से जियो को एक्यूज करने की कोशिश करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन पे चीहू और मिस्टर वो अपना खूबसूरत पल बिताने के बाद बेड पर होते हैं। चीहू मिस्टर वो से कहते हैं तुम इतनी चुपचाप क्यों हो, क्या तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? मिस्टर वो कहता है मैं सोच रहा हूँ आखिर में तुम किसके साथ रहोगे, मेरे साथ या फिर मिस्टर यान के साथ? ये सुनकर चीहू को गुस्सा आ जाती है और वो बेड से उठ जाती है। फिर कहती है मैं आपको फिर से कह रही हूँ हम दोनों एक साथ हैं सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए। मिस्टर वो कहता है लिंग मुझसे मिलने आए थे और समर वेकेशन कहते ही चीहू समझ जाती है मिस्टर वो क्या कहना चाहते हैं। चीहू कहती है तो तुम इसलिए मेरे परवाह करते हो क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए अगर आप परवाह करते हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमें इस रिलेशनशिप को जल्दी खत्म करना होगा। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट पार्टी में सभी मिस्टर वो का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे चीहू भी आ जाती है। लिंक कहती है तुम यहाँ पे क्यों आई हो? अगर आई गए तो मॉम डैड से भी मिल लो। मॉम कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और डैड कहता है आज का दिन मिस्टर यान के लिए बहुत खास है, तुम उसे परेशान मत करो। फिर से मॉम कहती है मुझे लगता है ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी सिस्टर प्रेग्नेंट है फिर भी तुम मिस्टर यान के पीछे पड़ी हो, तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? चीहू कहती है मॉम क्या आप आपकी असली बेटी को नहीं जानते? उसे कभी किसी चीज को जरूरत ही नहीं होते जो उसे चाहिए होते, इसीलिए वो सब कुछ ऐसे जाने ही दिया। आज मैं यहाँ पे यान फैमिली की तरफ से प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, ये सभी बातें कभी और करेंगे। ये कहकर चीहू वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वो भी पार्टी में आ जाता है और अपना रिसोर्ट प्रोजेक्ट मिस्टर यान को दे देता है। फिर मिस्टर वो चीहू से मिलने आते हैं और कहते हैं रिसोर्ट वाला प्रोजेक्ट फाइनली क्लोज हो गया, क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? चीहू कहती है अब तुम ये मत कहना कि ये सब तुमने मेरे वजह से किया। मिस्टर वो कहता है अगर ये तुम ना होते तो मैं उसे प्रोजेक्ट कभी ना देता। फिर कहता है अब से तुम उसके बाद मेरे सामने नहीं करोगे। फिर जियो को किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लिंग जियो के पास आते हैं और उसे कहते हैं जब भी मैं मिस्टर यान के साथ होती हूँ तब तुम कुछ डिफरेंट लगते हो, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे दलदल से बाहर निकाला और ये भी कहे थे
तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? चीहू कहती है हाँ, और इसलिए मैं आज तक समझ नहीं पाई क्यों तुम मेरे ही हस्बैंड को मुझसे अलग कर दिया और क्यों तुम हमेशा मुझे टारगेट करते हो। लिंग कहती है क्योंकि मैं तुमसे जेलस हूँ। चीहू कहती है तुम हटो मेरे सामने से, और चले जाने ही लगते हैं। तभी लिंग उसे जाने नहीं देते और कहते हैं तुम हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। ये कहकर वो खुद ही नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर यान भी आ जाते हैं और लिंग को उठाते हैं। लिंग कहती है वो हमारे बेबी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हमारे बेबी को कुछ भी हो जाता है तो मैं सहन नहीं पाऊंगी। मिस्टर यान चू को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। मॉम भी उसे बातें सुनाने लगती है। चीहू कहती है मैंने उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन डैड कहता है तुम अपने सिस्टर से माफी मांगो। चीहू कहती है मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर मैं माफी क्यों मांगू। डैड कहता है अगर तुम माफी नहीं मांगती हो तो मैं ये मानूंगा मेरा तुम जैसे कोई बेटी नहीं है। चू कहती है ठीक है, आज से मेरा जियांग फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रहेगी। फिर चले जाने ही रहते हैं। तभी वो मिस्टर वो को देखते हैं। मिस्टर वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। लिंग सोचती है यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, अगर मिस्टर वो चीहू को हेल्प करना भी चाहते हैं तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए वो मिस्टर वो से कहता है मैं बस ऊपर जा रही थी और चीहू से कुछ बात करना चाह रही थी, शायद उसके मूड ठीक नहीं थे तो उसने मुझे धक्का दिया। मिस्टर वो कहता है मिस लिंग क्या आप श्योर हो कि मिस चीहू ने आपको धक्का दिया। लिंग कहती है हाँ, उसने ही मुझे धक्का दिया। अगर मैं झूठ कहती हूँ तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और मुझे कैसे जिंदगी जीना पड़ेगा जहाँ पे कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। मिस्टर वो कहता है इसे आप हमेशा याद रखना, और फिर सबको उन दोनों की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। डैड लिंग को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम अपने सिस्टर से माफी मांगो। लिंग मिस्टर यान से कहती है मेरी मदद करो, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम मेरे यकीन करते हो ना। लेकिन मिस्टर यान अपना हाथ छुड़ा लेता है और चीहू से खुद माफी मांगता है। चीहू मिस्टर यान से कहता है आज जो हुआ ये पहली बार नहीं था, ये काफी बार हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचना। मिस्टर यंग घर वापस आ जाता है। लिंग कहती है प्लीज मेरे यकीन करो, मैं बस डर गई थी। अगर तुम दोनों फिर से हस्बैंड वाइफ बन जाओगे तो मैं और मेरा बेबी क्या करती। तुम उसे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी करो। तुमने उसका डायरी देखा, वो कैसी है। फिर उसे डिवोर्स पेपर देकर कहती है देखो उसने साइन भी कर दिया। मिस्टर यान कहता है लिंग क्या तुम श्योर हो ये उसने साइन किया। लिंग कहती है क्या ये झूठ हो सकता है। तभी मिस्टर यांग को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे लिंग उसे एक डायरी देकर कहती है ये देखो चीहू तुम्हें धोखा दे रही है। ये सोचते ही मिस्टर यांग का तबीयत खराब होने लगते हैं और वो सोचते हैं अगर लिंग चीहू का हैंडराइटिंग नकल करके एग्रीमेंट साइन कर सकती है तो वो डायरी भी झूठ हो सकता है। फिर लिंग के गला दबाते हुए कहते हैं लिंग मैंने तुमसे हमेशा अच्छा बर्ताव किया और तुम मुझे हमेशा नफरत करते आई हो। लिंग कहती है मैं नहीं जानती मैंने क्या किया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर यान कहता है तुमने जो किया गलत किया, तुमने चीहू का हैंड राइटिंग नकल किया और मेरे साथ चालाकी करके तुम मुझे डिवोर्स पेपर पर साइन कराना चाहते थे। क्या तुम जानते हो चीहू ने काफी टाइम पहले ही यान फैमिली से चले गए थे, यहाँ तक कि हमारे मैरिज सर्टिफिकेट भी हमें आज तक नहीं मिले। वो कभी भी ऐसे फालतू के पेपर पर साइन कर ही नहीं सकते। लिंग कहती है क्या तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, लेकिन मिस्टर यान लिंग के बातों पर जवाब नहीं देते हैं और वो उसे चले जाने ही लगते हैं। तभी लिंग उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहते हैं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे और मेरे बेबी को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मिस्टर यान लिंग के बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर यान चीहू से मिलने आते हैं, लेकिन चीहू मिस्टर वो के साथ होते हैं जहाँ पे मिस्टर वो चीहू से कहता है तुम मेरे गर्लफ्रेंड बन जाओ। मिस्टर यान तुमसे प्यार नहीं करता। चीहू कहती है तुम बेड पर परफेक्ट हो, मे भी हमें एक दूसरे को मौका देना चाहिए। ये सब सुनकर मिस्टर यान का दिल टूट जाते हैं और वो कहते हैं लिंग तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम हमें बर्बाद कर दिया। मिस्टर यान फिर से अपने घर वापस आ जाता है। लिंग उसे फिर से अप्रोच करने लगती है। मिस्टर यान कहता है तुम अबॉर्शन करा लो, हॉस्पिटल पर मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा जब तक तुम्हारी डिस्चार्ज ना हो जाए, लेकिन इसे जड़ से खत्म करो। फिर वहाँ से चले जाते हैं। लिंग कहती है मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, तुम इतने क्रूएल कैसे हो सकते हो। लिंग कहती है चीहू तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाते ही सब चीहू के बारे में बातें करने लगते हैं। चीहू कहती है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे सामने कहो। सभी कलीग्स कहते हैं देखो इंटरनेट पर क्या है, तुम्हारे मॉम खूनी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चीहू लिंग से कहती है ये सब तुमने किया। लिंग कहती है मैं क्यों करूँ, ये सब पहले से इंटरनेट पर है। चीहू कहती है अगर मुझे पता चलता है कि ये सब तुमने किया तो तुम मुझे जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और चीहू से कहती है
तुम एक हफ्ता छुट्टी ले लो और घर पर रहो। चिहू घर पर वापस आ जाती है और मिस्टर वो को हक करती है। मिस्टर वो कहता है क्या हुआ, इंटरनेट पर पोस्टिंग देखकर तुम्हारे मूड ऑफ हो गए। चिहू कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता चला। फिर मिस्टर वो कहता है मैंने तो उसे ढूंढ भी निकाला, देखो ये कौन है। चिहू कहते हैं ओह तो तुमने ये सब किया। दूसरे दिन चीहू उसी शख्स से मिलने आती है जो उसी के बारे में इंटरनेट पर पोस्ट की थी, और ये कोई और नहीं बल्कि उसी के कलीग है जो उसी के साथ सेम डिपार्टमेंट पर काम करती थी। कलीग कहती है क्या तुम्हें लगते है डायरेक्टर एक खूनी की बेटी को अपने रेडियो स्टेशन बदनाम करने देगा। चीहू कहती है क्या आज मेरे इस हालत की वजह तुम नहीं हो। कलीग कहती है हाँ मैंने किया, और इसके पीछे कौन है मैं नहीं बताऊंगी। चीहू कहती है मैंने तुम्हें काफी टाइम दे दिया, जब तक तुम नहीं बताओगे इसके पीछे कौन है तब तक तुम्हें कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। ये कहकर चीहू चले जाते हैं। कलीग डर जाती है और उसके पीछे जाती है। फिर कहते हैं तुम कौन हो। पीछे गाड़ी से मिस्टर वो बाहर आ जाता है। मिस्टर वो को चीहू के साथ देखकर कलीग और डर जाती है और कहती है मिस्टर वो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मिस लिंग है, उसने ये सब कुछ किया। नेक्स्ट डे ऑफिस में लिन चीहू से माफी मांगते हैं और कहते हैं मैं बस खुद को साबित करना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं है। मिस्टर यान मेरे परवाह नहीं करते, अगर ये जॉब भी चली जाती है तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाता है और कहते हैं तुम यही डिजर्व करते हो, तुम और तुम्हारे बेबी को कभी यान फैमिली के नाम नहीं मिलेगा। फिर कहता है चीहू मेरा ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और मैं उसे तुम्हें bully करने नहीं दूंगा। फिर चीहू से कहता है चलो हम घर वापस चलते हैं, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ग्रैंडपा चीहू से कहता है मैंने सुना तुम मिस्टर वो के साथ डेट कर रही हो, मैं खुश हूँ, आज रात उन्हें डिनर पे बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चीहू मिस्टर वो को लेकर ग्रैंडपा के पास आते हैं डिनर के लिए। ग्रैंडपा काफी खुश हो जाता है। मिस्टर यान सोचते हैं लिंग प्रेग्नेंट है, चीहू मेरे पास वापस नहीं आएगी। फिर कहते हैं चीहू ग्रैंडपा को काफी मानते हैं, अगर ग्रैंडपा कहेगा तो वो ना नहीं कर सकती, इसलिए वो ग्रैंडपा से मिलने चले जाते हैं। मिस्टर यान ग्रैंडपा से मिलने आते हैं तो ग्रैंडपा चीहू और मिस्टर वो के साथ डिनर कर रहे थे। मिस्टर वो को देखकर मिस्टर यान काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ कोई बात करना नहीं है, तुम अंदर जाओ, और तुम लिंग से प्यार करते थे तो अब चीहू के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो जाए। मिस्टर यान कहता है मैं लिंग के साथ अब कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तभी चीहू कहती है ग्रैंडपा इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमें अभी चलना चाहिए। तभी ग्रैंडपा चीहू से कहता है तुम मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ग्रैंडपा कहता है मुझे तुम्हें कुछ देना है। फिर वो चीहू को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स देते हैं। चीहू भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। लिंग मिस्टर यान से मिलने आते हैं और कहती है तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो। मिस्टर यान कहता है मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम एबॉर्शन क्यों नहीं कराया। लिंग कहती है डॉक्टर ने कहा अगर मैं एबॉर्शन कराती हूँ तो मैं फिर कभी माँ नहीं बन सकती। मिस्टर यान कहता है तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए। लिंग मिस्टर यान को हक करके कहती है मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मिस्टर यान लिंग को खुद से अलग करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें और पैसा दे दूंगा, लेकिन इसे साफ कर लेना, और वहाँ से चले जाते हैं। लिंग चीहू को कॉल करके कहते हैं तुम्हें जो सीक्रेट जानना था मैं तुम्हें आज बताऊंगी, और उसे किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाते हैं। चीहू उसके कहने पर मिलने आती है। मिस्टर वो चीहू को कॉल करता है लेकिन उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलते। तभी वहाँ पर मिस्टर यान आ जाता है और कहते हैं चीहू मिसिंग है। फिर मिस्टर वो चीहू का लोकेशन सर्च करता है और मिस्टर यान कहता है ये तो हमारा सीक्रेट बेसमेंट है, और वो दोनों लोकेशन पर पहुंच जाता है और चीहू को ढूंढते हैं, और चीहू भी भागते हुए मिस्टर वो की तरफ ही आ जाते हैं। मिस्टर वो और चीहू दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तभी पीछे से किडनैपर चीहू को अटैक करने की कोशिश करता है तो मिस्टर वो उसे मारते हैं और रोकते हैं। फिर चीहू को हक करते हैं और लिंग चीहू को अटैक करने की कोशिश करती है तो मिस्टर यान उसे रोकते हैं। लिंग गिर जाती है और कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे बेबी को बचा लो। मिस्टर यान अपने मन से कहने लगते हैं मैंने चीहू को हमेशा के लिए खो दिया और तुम अपने बेबी को। चीहू मिस्टर वो से कहती है थैंक्स मुझे फिर से बचाने के लिए। मिस्टर वो चीहू को उठाकर चले जाते हैं और उन दोनों का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।